ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले मेथड से हम लोग देखते हैं। ठीक है, मेथड 1। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, ऊपर में ही बनाता है। इस केस में क्या हो रहा है कि नेट मोमेंटम वो जीरो नहीं है। नेट मोमेंटम जीरो नहीं है। इसका इधर मोमेंटम हो गया 12, इस भैया जी का इधर हो गया 3, तो नेट मोमेंटम हो गया मेरा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 kg मीटर पर सेकेंड। डिवाइड बाय 3 कर देते। ठीक है, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 kg मीटर पर। देखिए, जब लक्ष्य पे अगर दिमाग हो, हर जगह लक्ष्य ही दिखता है। ठीक है, एनीवे चलिए। ठीक है, 9। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है निकाल लेते हैं। तो ये अगर L है, ठीक है, और अगर इसको हम लोग 0 मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू L डिवाइडेड बाय 9, 2/3 इंटू L। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वो जा रहा है कितने के स्पीड से, मतलब मोमेंटम क्या है 9 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये जा रहा है 1 के स्पीड से इस डायरेक्शन। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्या दिक्कत है? ठीक है, ये भैया जी कितने से जा रहे हैं? 1 मीटर पर सेकेंड से सेंटर ऑफ मास जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ध्यान से समझिएगा, कैसे समझना है, ध्यान से, क्योंकि ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है कितने से जा रहा है, 2 से। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करें, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ 1, ठीक है ना, और ये जा रहा है 2 से, तो अब क्या होगा कि ये स्प्रिंग जो है ये तो इलोंगेट कर रहा है ना, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो स्प्रिंग तो भैया इलोंगेट ही करेगा। यस और नो? स्प्रिंग क्या करेगा? ठीक है, सेंटर ऑफ मास किससे कितने से जा रहा है, 1 से। तो जब ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो देखिए ध्यान से क्या होगा, स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड। ठीक है, स्प्रिंग क्या हो गया, तो स्प्रिंग इसको भी इधर से इधर खींच रहा है, स्प्रिंग इधर को इसको भी इधर से इधर खींच रहा है। क्लियर है क्या? और इलोंगेशन हो ही रहा है। तो ये था इनिशियली, ये था 2 पे, तो धीरे धीरे इसका स्पीड डिक्रीज होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड। क्लियर है क्या? यस और नो? और धीरे धीरे इसका स्पीड डिक्रीज होकर के, क्योंकि ये 1 से जा रहा है, तो ये जब तक 1 तक नहीं हो तब तक जो है डिक्रीज होता रहेगा इसका स्पीड। क्लियर है क्या? तो इलोंगेशन है। ठीक है, यस और नो? ठीक है, अब जब इसका स्पीड 1 हो गया, ठीक है, ये भैया जी का स्पीड क्या हो गया, नेक्स्ट पे चल जाते हैं हम लोग। ठीक है, इस भैया जी का स्पीड भी 1 हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हमारा 1 से जा ही रहा है। इस भैया जी का जब स्पीड
है ना, पहले था 2, तो 2 से लेकर के 1 तक, है ना, तब तक जो है इलोंगेट ही कर रहा है हमारा स्प्रिंग, तब तक स्प्रिंग हमारा इलोंगेट ही कर रहा है। क्यों स्प्रिंग इलोंगेट कर रहा है? क्योंकि दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दिस वेलोसिटी। तो 2 पॉइंट हैं आपके पास 2 पॉइंट है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, ठीक है। जब तक v1 इज ग्रेटर देन v2 क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है d विल इंक्रीज ओनली। यस और नो? अरे समझ में? ठीक है। जब v1 इक्वल टू v2 हो गया तब फिर डिक्रीज, तब फिर इंक्रीज नहीं करेगा, और जब v1 लेस देन v2 हो गया तो फिर डिक्रीज करने लगेगा। क्लियर है क्या? क्या d, वेयर d इज द इलोंगेशन। क्लियर है क्या? तो फिर एट द हाईएस्ट इलोंगेशन स्टेज v1 इज इक्वल टू v2। यस और नो? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? फिर आगे इस बरखुरदार के लिए देख लेते हैं। ये जा रहा है 1 से इधर, ये जा रहा है 1 से इधर। क्लियर है क्या? अब इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, तो ये जो है भैया आगे बढ़ते ही रहेगा। क्लियर है क्या? देखिए ध्यान से, ये जो है इधर 1 से जा रहा है। क्लियर है क्या? और ये जो है इधर जा रहा है 1 से। क्लियर है क्या? और ये 1 से जा ही रहा है, ये 1 से जा ही रहा है। तो ये जो भैया जी हैं ये इधर जा रहे हैं, अब बढ़ गया ये, तो इसका स्पीड अब डिक्रीज हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में हो गया ना, इलोंगेशन हुआ तो स्प्रिंग अब इधर खींचेगा ना। यस और नो? कोई दिक्कत? और ये तब तक खींचता रहेगा, तब तक खींचता रहेगा जबकि इसका भी वेलोसिटी इधर 1 नहीं हो, तब तक ये इलोंगेट करता ही रहेगा। यस और नो? मानिए कि इसका वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है 0.5 मानिए, और ये भैया जी 1 से जा रहे हैं, तब भी तो बढ़ ही रहा है ना, ये लेंथ बढ़ेगा ही ना, क्योंकि ये ज्यादा चल जाएगा, ये कम ही गया तो बढ़ा ना लेंथ। क्योंकि पहले था ये यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना, ये 0.5 से जा रहा है तो इतना ही गया, ये 1 से जा रहा है तो यहाँ पे चला गया, देखो ये लेंथ बढ़ गया ना इससे। कैसा ना? इसमें भी क्या होगा, तब तक ये बढ़ता रहेगा जब तक ये 1 से नहीं जाए। यस और नो? तो जो है हम सेफली लिख सकते हैं एट हाईएस्ट elongation या फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन स्टेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सीधा हम लोग को क्या निकालना है, एक इंपॉर्टेंट चीज लगाना है, वो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि ध्यान से देखिए स्मूथ है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व होगा। क्या लगाना है हम लोग को? कर दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन। शुरू में कितना था, 1/2 इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर, 1/2 इंटू 6 इंटू 2 स्क्वायर, 1/2 इंटू
3 इंटू 1 स्क्वायर हाफ इंटू 6 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों 1 से है। क्लियर है क्या? प्लस हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, ये कितना है? 200। कोई दिक्कत? हाँ, मन लग गया है कि नहीं? 3 प्लस 24 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 200 एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? 27 माइनस 9 इज 18 इज इक्वल टू 200 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/100। एक्स इज इक्वल टू 3/10, 0.3। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? ओके, ये था मेथड 1। क्या था ये? मेथड 2। ठीक है, तो मेथड 1 में क्या था? मेथड 1 का की पॉइंट एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। यस और नो? क्लियर है क्या? ठीक है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हम क्लाउड बना देते हैं। वो क्लाउड को केवल ध्यान रखिएगा ना, तो थोड़े देर में क्या है, आप लोग क्लाउड 7 पे रहिएगा। ठीक है, क्या हुआ? चलिए आगे। ठीक है, मेथड 2 ध्यान से देखिएगा, कैसे समझना है। ये अगर है L, क्या है ये? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? 2L/3 पे है, और ये है L/3। यस और नो? कोई दिक्कत? सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? निकालना फिर से। सेंटर ऑफ मास देखिए ध्यान से, ये हो गया 0, ये हो गया L पे। अरे यस और नो? तो 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू L डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, 6L/9, 2L/3 है ना? 2L/3, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। यस और नो? यस और नो? हाउ इज इट जोश? ठीक है, 2L/3 पे है सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंटर ऑफ मास जो है जा रहा है। अब आप क्या करो, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। क्या करो? सेंटर ऑफ मास पे। तो आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो, तो ये भैया जी आपको दिखेंगे 1 से जाते हुए इधर, ये भैया जी आपको दिखेंगे 2 से जाते हुए इधर। दिखा रहा है कि नहीं? और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है, ये जो बॉडी है ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और ये बॉडी जो है इधर उधर। क्लियर है क्या? यस और नो? अब देखिए ध्यान से, तो सेंटर ऑफ मास तो आपका स्टेडी वेलोसिटी से जा रहा है, और इसके इधर जो है ये ऐसे ऐसे कर रहा है। क्लियर है क्या? तो जा रहा है ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा है, समझ में आ रहा है? और आप सेंटर ऑफ मास में बैठे हुए। अब क्या है, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का लेंथ क्या हो गया? L/3। ये स्प्रिंग का लेंथ क्या हो गया? क्लियर है क्या? यस और नो? स्प्रिंग का, ठीक है, जब स्प्रिंग का हम लोग काट देते हैं, लेंथ कम कर देते हैं, तो उसका जो स्टिफनेस है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि है ना, अगर K है इसका स्टिफनेस, और आपने पहले था ये L, अब आपने इसको L/3 कर दिया, अब इसका स्टिफनेस हो जाएगा K डिवाइडेड बाय 1/3 विच इज इक्वल टू 3K। समझ में?
आपने L से L/3 किया ना, तो क्या हो जाएगा, ये 3 के बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने L से 2L/3 किया तो K जो हो जाएगा वो हो जाएगा, K से बढ़ के कितना हो जाएगा, K इंटू 3/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, यस और नो? चाहे तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है, प्रूव कर दें। स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, ध्यान से देखिए। यह है एक स्प्रिंग, लेंथ L है और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं n पीसेस में, कितना पीसेस में, ठीक है, n पीसेस में आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पीस का लेंथ हो जाएगा L/n, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन, क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या किए, इधर हम एक फोर्स अप्लाई किए थे F, क्या किए थे हम, फोर्स F अप्लाई किए थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। जब हम ये फोर्स अप्लाई किए थे तो ये टोटल लेंथ जो इंक्रीज हुआ था, लेट अस से x इंक्रीज हुआ था, कितना, तो हम लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू kx, यस और नो? इसका ओरिजिनल जो था वो k था, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, ये सब जो है मिल करके x इंक्रीमेंट हुआ ना, ये x आपको समझ में आया कि नहीं आया, टोटल इंक्रीमेंट जो है x हुआ है, टोटल इंक्रीमेंट क्या हुआ है, x, क्लियर है क्या। अब देखिए ध्यान से कि अगर सब में x हुआ है तो एक में x/n हुआ होगा इंक्रीमेंट, यस और नो? और सारा जो है आइडेंटिकल है, इसीलिए सबका हम लोग लिख सकते हैं k1, सबका k1 लिख दिए, लेकिन नया, या फिर k न्यू लिख दिए, k न्यू, क्लियर है क्या, पहले था k, अब क्या हो गया, k न्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि सब जो है इक्विलिब्रियम में है, यस और नो, है कि नहीं, ये पूरा जो है स्ट्रेच होकर के किस में है, इक्विलिब्रियम में, और हम लोग फोर्स कितना अप्लाई किए हैं, F, ठीक है। अच्छा, बहुत, अब ध्यान से देखिए, ये वाला है ना, अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, ध्यान से देखिए, हम एक का FBD बना रहे हैं, ठीक है ना, एक वाले का हम FBD बना रहे हैं, कोई सा भी, ठीक है, लेट अस से कि हम इसका FBD बना रहे हैं, ठीक है, इसका स्टिफनेस है k न्यू, इसमें एलोंगेशन हुआ था x/n, इधर है फोर्स F, ठीक है, क्योंकि अब तो इधर भी ये लोग कुछ फोर्स F1 से खींच रहा होगा, कुछ भी, ध्यान से देखिए, दिस स्प्रिंग इज मासलेस, दिस स्प्रिंग इज, क्लियर है क्या, तो क्या हो रहा है कि ये F है, F से खींच रहा है, ये F1 से खींच रहा है, तो F - F1 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ स्प्रिंग
इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ स्प्रिंग तो 0 है, F क्या हो जाएगा, F1 के ही बराबर है, तो ये F ही है। क्लियर है क्या? तो हमारा स्प्रिंग जो हो गया उसके दोनों साइड, सारे स्प्रिंग्स के दोनों साइड जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, F ही है। तो जब F लग रहा है फोर्स, ठीक है, तो सिंपल के एन इंटू एक्स बाय एन इज इक्वल टू F होगा। अरे यस और नो, विच इज इक्वल टू F हमारा क्या था, kx था, लिख लीजिए kx, kn इंटू एक्स बाय एन इज इक्वल टू kx, x कट गया, kn हो गया n इंटू k। यस और नो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका स्प्रिंग स्टिफनेस कितना हो गया, n के, समझ में आ रहा है? यस और नो, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब बोलते हैं कि पैरेलल जब स्प्रिंग रहता है, ठीक है, ये हो गया K1 का और ये हो गया K2 का, तो इसका जो इक्विवेलेंट हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, K इक्विवेलेंट लेते हैं, वो होता है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। क्लियर है क्या? ठीक है, वो पैरेलल हम क्यों लिखे हैं, एक्चुअली ये सीरीज में है, लेकिन पैरेलल हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगता है इसमें, ठीक है ना। ये स्प्रिंग जो है सीरीज में है, ठीक है, और जब स्प्रिंग पैरेलल में है, जो स्प्रिंग पैरेलल में है कुछ ऐसा है, ये हो गया K1, ये हो गया K2, तो जो K इक्विवेलेंट निकलता है वो क्या निकलता है, K1 प्लस K2। ये भी कैसे निकलता है देख लीजिए, ये तो बहुत इजी है, ये हो गया F आप दे रहे हैं, ये दोनों x x हुआ एलोंगेट, क्लियर है क्या, F इज इक्वल टू KX, और अगर इसका FBD बनाते हैं तो ये हो गया K1x, ये हो गया K2x, और ये है F, तो K1x प्लस K2x इज इक्वल टू KX, ये हो जाएगा K1 प्लस, क्लियर है क्या? ठीक है, तो स्प्रिंग इन सीरीज का जो फॉर्मूला होगा ऐसा होगा, स्प्रिंग इन पैरेलल का फॉर्मूला ऐसा होगा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, ठीक है। तो अब जब हम लोग है ना इसको काट रहे हैं, एक स्प्रिंग को जब हम लोग काट रहे हैं, ठीक है ना, n टाइम्स में काट रहे हैं, कितने का टाइम्स काट रहे हैं, n टाइम्स, ठीक है ना। तो एक एक का मान लीजिए Kn, क्लियर है क्या? तो 1/Kn प्लस 1/Kn n टाइम्स इज इक्वल टू 1/K, n/Kn इज इक्वल टू 1/K, Kn इज इक्वल टू n इंटू K, ऐसे भी निकल लिए, अरे समझ में? चलिए अब आ जाते हैं वापस इस पे, ठीक है। तो इसका है ना, फिर से आ जाइए, इस सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है 2L/3 पे था, इधर है 2L/3, इधर है L/3, क्लियर है क्या? तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K इंटू, है ना, K है ना L/n, तो K इंटू n यानी कि 3K, यानी कि 600, क्लियर है क्या? क्योंकि K जो था वो 200 था ना, ये तो 200 दिया हुआ है, वैसे ही इधर जो है क्या हो जाएगा, K इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर मीटर, क्लियर है क्या? यस और नो, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझने का है, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे कि ये जो है इधर करता रहेगा वाइब्रेट ऑसिलेट, और ये भी इधर ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। तो
तो इसका वेलोसिटी इधर हो गया 2 और इसका वेलोसिटी इधर हो गया 1, यस और नो? रिलेटिव, क्योंकि ये भी तो 1 से जा रहा है ना, यस और नो? ये सेंटर ऑफ मास जा रहा है ना 1 से इधर, तो इसका रिलेटिव 1 हो गया और इसका रिलेटिव इधर 2 हो गया। तो ये तब तक जाता रहेगा जब तक, क्या कहते हैं, जब तक वो क्या कहते हैं, रेस्ट पे नहीं आए, क्योंकि अब तो आप इस पे बैठ के देख रहे हैं ना, ठीक है? तो सिंपल है, अब क्या करने का है, हाफ इंटू 300 न्यूटन पर मीटर, क्लियर है क्या? इंटू इसका एक्सटेंशन मान लो x2 होगा, ठीक है ना? x2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, क्लियर है क्या? इसका v क्या है 2, यस और नो? कट गया 3 से ये 100 हो गया। ध्यान से देखिए x2 कितना हो गया 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर, क्लियर है क्या, यस और नो? वैसे ही ये भी इधर जाएगा हाफ इंटू m 6 इंटू वी स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू k इसका कितना था 600 इंटू x1 स्क्वायर, हाफ चला गया 6 से ये 100 हो गया, x1 कितना हो गया 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर एक्सटेंड हुआ, ये 0.2 मीटर, टोटल एक्सटेंशन 0.3 मीटर, क्लियर है क्या? अरे समझ में, ये हो गया मेथड 2। मेथड 2 में क्या है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए और उसके बाद फिर देखिए रिलेटिवली कितना से जा रहा है और उतना ही वो एक्सटेंशन करेगा, उतना जो है मतलब कि एट द एंड उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब तक वो एक्सटेंड करता रहेगा और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो चला गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इस साइड भी वही होगा, दोनों साइड का एक्सटेंशन अब जोड़ लीजिए, क्लियर है क्या? कौन वाला इजी लगा मेथड?